ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही उत्तम विषय है और ये विषय है कि चाणक्य एक राजा क्यों नहीं बने, जबकि वह सर्वगुण संपन्न थे। कहा यह जाता है कि जो चाणक्य के जो पिता थे वो जो है घनानंद, जो राजा घनानंद थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण के रूप में कार्य करते थे और उन्होंने अपने पुत्र को कुछ समय तक पढ़ाया भी और उसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञान भी दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सर पे संपूर्ण पिता का ज्ञान नहीं मिल पाया। उनके पिता भी बहुत ही अच्छे विद्वान आदमी थे। अब चाणक्य के अंदर में बुद्धि का विकास कैसे हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो उस समय में तक्षशिला नाम की एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो उस विश्वविद्यालय में जाकर चाणक्य ने विद्या हासिल की और उन्होंने कई वर्षों तक शस्त्र विद्या, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र और तमाम 6 के 6 शास्त्र और चारों वेदों का अध्ययन किया और उन वेदों में जैसे वर्णन किया गया उसके अनुसार उन्होंने आचरण भी किया जीवन में। उनकी नीतियाँ, उनका ज्ञान आज भी लोग मानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर उनको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे। फिर हम घूम के वहीं आ जाएंगे वेदों और शास्त्रों में। वेदों और शास्त्रों में ये वर्णन किया हुआ है कि ब्राह्मण को राज्य करने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य करने का अधिकार होता वेदों में तो परशुराम ने तो कितनी बार पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। वो तो स्वयं एक राजा बन सकते थे। हम आपको जो भी बात कहेंगे तथ्य के आधार पर कहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम तथ्य के आधार पर ही बात करते हैं। तो क्या परशुराम पूरी पृथ्वी पर राज्य नहीं कर सकते थे, जो आज भी अजर अमर हैं? कर सकते थे, लेकिन उनसे जो गुनाह हुआ परशुराम जी से, जो उन्होंने लोगों की हत्या की, उसके प्रायश्चित के लिए, चाहे आदमी दुष्ट प्रकृति के थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद प्रायश्चित के लिए भगवान परशुराम ने तपस्या की और अपने जो सर पर लगा हुआ दाग था उसे मिटाया तपस्या के बल से। और तब तक तपस्या करते रहे और करते रहेंगे जब तक कि उनके संपूर्ण जो जीवन में पाप किए, ये नहीं है कि मनुष्य ही पाप करता है, देवताओं से भी पाप हुए हैं, उस पाप की प्रायश्चित तब को ध्यान में रखते हुए आज भी भगवान परशुराम तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जीवन में ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो। उन्होंने सहस्त्रबाहु आदि कई लोगों का विनाश किया, लेकिन उनको भी यह ज्ञान था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, यह कार्य ब्राह्मण के लिए शोभायित नहीं है।
इस प्रकार सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद जब चाणक्य ने इन विषयों को पढ़ा तो उन्होंने एक ही चीज अपने मस्तिष्क में बिठाई कि मुझे राज्य करने की बजाय मुझे राज्य को सुचारू रूप से चलाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, और व्यक्ति ऐसा हो मैं उसे जिस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार राज्य चलाने के लिए नियम बनाए गए, न्याय शास्त्र वगैरह जो भी शास्त्र हमारे 6 हैं उनमें लिखा हुआ हर विषय में, उसके अनुरूप ही राज्य चलना चाहिए। और उन्होंने इसमें काबिलता भी हासिल की। तो चाणक्य ने जिन जिन नीतियों को हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उन नीतियों का पालन किया। हालांकि इन नीतियों को राजा रावण भी जानता था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक गए, अन्यथा बहुत विद्वान आदमी था रावण भी। लेकिन उन्हीं के भाई विभीषण थे जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को सदुपयोग के लिए लगाया और जिससे उनका जीवन का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से जो है चाणक्य अगर नीति में निपुण थे तो वह शास्त्रों के भी निपुण थे। और उन्होंने अपने पिता का अपमान भी घनानंद राजा के राज्य में देखा था, जिसका उनको बहुत कष्ट होता था। और दूसरा, उन्होंने अपने मस्तिष्क में इस बात को भी बिठा के रखा था कि अगर मैं राजा बन भी जाऊं और किसी दिन किसी राजा ने मुझ पर आक्रमण करके मेरे राज्य को छीन लिया और उसके बाद जो वो मेरी दुर्दशा करेगा वो मुझे सहन नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण के अंदर में एक विशेषता जरूर है, जो वास्तविक रूप से ब्राह्मण है वह अपनी प्रतिष्ठा पे आंच आने नहीं देता है। तो चाणक्य ने ये कहा कि अगर मुझे सत्ता का लोभ हुआ तो मैं अपने पथ से भटक जाऊंगा और मैं किसी को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, और मैं एक राजा को देखना चाहता हूं, एक योग्य राजा को, वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण मेरा कार्य अधूरे रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि चाणक्य को समस्त ज्ञान जो है वेद शास्त्रों के अध्ययन के बाद ही हुआ, और वह उन्होंने सीखा नालंदा यूनिवर्सिटी में। और यही नहीं तो उन्हें हर शस्त्र विद्या आदि सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान था। तो ये चाणक्य के विषय में थोड़ी सी मैंने बात बताई। ऐसे महान व्यक्ति का जो जीवन है किस प्रकार आज तक इस संसार में जाना जाता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश वाले अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी अच्छी लगेगी। कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो जीवन में सीखना अति आवश्यक है। धन्यवाद।